नए भारत पे आप अल्पसंख्यकों को कहाँ देखते हैं? नए भारत में हम कहीं नहीं देखते हैं, जैसे अभी है वैसे रहेंगे। अल्पसंख्यकों का कोई ये मतलब थोड़ी है कि उनसे यहाँ से भगा दिए जाएंगे। हाँ, अपनी मर्जी से जाना चाहें तो एज यू विश, वो अपनी मर्जी से, अगर उनको लगता है कि उनको यहाँ नहीं रहना है, उन्हें पाकिस्तान में रहना है, बांग्लादेश में रहना, वो उनकी मर्जी है, वहाँ से इन्हें कोई भगा नहीं रहा। मेरे भगवान श्री राम के राज्य में सब लोग, प्रजा में कोई दुखी नहीं है। राम जी का राज्य इसको कहते हैं जहाँ शत्रु भी प्रसन्न रहे। तो यहाँ किसी को भगाने की बात नहीं कर रहे हैं। हाँ, बांग्लादेशी नहीं रहने चाहिए यहाँ, रोहिंग्या नहीं रहने चाहिए यहाँ, जहाँ हमारे भारत में, बांग्लादेश में हमारे सनातनियों के साथ दुर्व्यवहार हुआ, बहन बेटियां मारी गई, उनके साथ दुष्कर्म हुआ, मंदिर जलाए गए, मूर्तियां तोड़ी गई, ये सब हुआ, और उसके बाद भी बांग्लादेशी हमारे देश में रहे, तो ये तो उचित नहीं है। विपक्ष के तमाम नेता यही कहते हैं, ये बात बार बार दोहराते हैं कि बांग्लादेश में अल्पसंख्यक हिंदुओं के साथ जब कुछ बुरा होता है तो हमारे देश में विरोध प्रदर्शन होते हैं, लेकिन यहाँ के अल्पसंख्यक भी आजकल ये महसूस करते हैं कि उनके साथ दोयम दर्जे का व्यवहार हो रहा है। तो ये दोहरा रवैया नहीं है, दोहरा मापदंड नहीं है। आप एक बात बताइए, यहाँ के अल्पसंख्यक बड़े कमजोर हैं, जो कह रहे हैं कि लोकसभा सदन हमारी है, जो कह रहे हैं एयरपोर्ट हमारा है, जो कह रहे हैं वक्फ बोर्ड हमारा है, जो कह रहे हैं राम जन्मभूमि हमारी है, कृष्ण भूमि हमारी है, काशी विश्वनाथ हमारा है, संबल हमारा है, पूरा गांव हमारा है, 1500 साल पुराना मंदिर हमारा है। ये बड़े अच्छे अल्पसंख्यक हैं भैया, ये अल्पसंख्यक हैं। ये अल्पसंख्यक नहीं है, ये बहुसंख्यक हैं। जहाँ 15-20 करोड़ से ज़्यादा लोग हों, वो अल्पसंख्यक कैसे हो सकते हैं? और अल्पसंख्यकों की चिंता बांग्लादेश वालों को क्यों, बांग्लादेशियों की क्यों नहीं है? पाकिस्तान वालों को क्यों नहीं? पाकिस्तान में क्यों नहीं है? वहाँ पर सनातन बोर्ड बनाओ, जैसे यहाँ सब वक्फ बोर्ड बना दिया। अरे भाई, मैं उन सेकुलर नेताओं से जो सेकुलर बनने की कसम खा रहे हैं, उनसे ये पूछना चाहता हूँ कि हमारा अधिकार हमें कब मिलेगा? सेकुलर होने में बुराई है आपकी नज़र में? देखिए, सेकुलर आपकी मर्जी, आप हो जाओ, पर सेकुलर हमारा संविधान कहता है, इसीलिए मैं आपसे पूछ रही हूँ। सेकुलर शब्द ही नहीं है। सेकुलर शब्द क्या है, उसका अर्थ बता दें वो नेता आप यहाँ के। सेकुलर शब्द है, इसीलिए मैं ये पूछ रहा हूँ, वो आके अर्थ बता दें सेकुलर का। अर्थ तो बताएं इस चैनल पे आके कि इसका मतलब ये होता है। आपको सेकुलर शब्द से आपत्ति है? मुझे कोई आपत्ति नहीं, जिन्हें मानना है मानो। अगर आपको लगता है आप सेकुलर हो तो आप रहो, लेकिन आप सेकुलर हो के सनातन को गाली देंगे? आप मान रहे हैं इस देश का हर अल्पसंख्यक जो है वो गाली दे रहा है, वो बुराई कर रहा है, हर अल्पसंख्यक को आप एक ही तराजू पर तोल रहे हैं? मैंने तो नहीं कहा ये, मैंने तो नहीं कहा, लेकिन थूकते हुए वीडियो आपने भी देखे, मूत्र विसर्जन करते हुए वीडियो आपने भी देखे हैं, हमारे सब्जियों को, हमारे फलों को नाले में धोते हुए वीडियो आपने भी देखे। उसमें गैर मुस्लिमों के भी वीडियोस आए हैं। किसके आए? गैर मुस्लिमों के भी वीडियोस आए। ऐसे मामले हैं, मैं आपको बता रही हूँ, मुझे बताइए। ऐसे मामले हैं जहाँ पर खाना, जूस पीने वाली दुकानों पर लोग जा रहे हैं और वहाँ कलर मिलाकर दिया जा रहा है, कोई व्रती है वो पी रहा है। मेरा कहने का मतलब है कि विसर्जन कर रहे हैं, वो थूक रहे हैं वो, तो आप उन सबको एक ही तरीके से कह रहे हैं। अभी देखो, एक बात है, कुंभ में ये कहा गया कि गैर हिंदुओं को नहीं आना चाहिए, और एक बहुत बड़ा मुद्दा हुआ ये कि भाई जो सनातन को नहीं मानते। अब एक बात बताइए, आपकी मूर्ति पूजा में विश्वास नहीं है, गंगा मैया में आपकी श्रद्धा नहीं है, जमुना में आपकी निष्ठा नहीं है, संत महात्माओं के प्रति आपका आदर नहीं है, फिर आपको कुंभ में आना ही क्यों है? कुंभ में आप सिर्फ हमारा धर्म भ्रष्ट करने आएंगे? अरे भाईचारा निभाना है तो एक सबसे अच्छी बात यह है कि आप अपनी पूजा को धर्मयुक्त निभाइए, हम अपनी पूजा को धर्मयुक्त निभाएं, और प्रत्येक मुस्लिम धर्मगुरुओं को यह कहना चाहिए, जो मुझे लगता है, क्या कहना चाहिए, कि कोई भी मुस्लिम कुंभ में न जाए। हमारे हिंदू भाई बड़े हैं, उनको अपनी पूजा परंपराएं ईमानदारी से निभाने दी जाए, और सब अपने घर में बैठकर ये प्रार्थना करें अपने खुदा से कि हिंदू भाई बहनों का ये जो कुंभ का मेला है बड़े अच्छे से व्यतीत हो जाए और उन्हें कोई विघ्न ना आए। ऐसी प्रार्थना उनको खुदा से करनी चाहिए अपने से, तो हमको लगेगा कि वो वाकई हमसे भाईचारा निभाना। आखिरी सवाल मेरा है, मोहन भागवत जिस तरीके से बयान देते आए हैं कि हर मस्जिद में मंदिर नहीं ढूंढना चाहिए, और अब हमारे एजेंडा पे काशी और मथुरा है, वीएचपी ने भी कहीं ना कहीं उस बात का समर्थन करते हुए कहा है कि अगर मुस्लिम पक्ष काशी और मथुरा का दावा छोड़ दे तो हम देशवासियों को समझाने की, मनाने की कोशिश करेंगे कि अब हमें रुक जाना चाहिए। तो मैं आपका समर्थन करूंगा। मेरा समर्थन, मैं आप ही ने क्वेश्चन किया, मैं आपका समर्थन कर रहा हूं। मोहन भागवत और वीएचपी के बयानों पर आपसे जवाब चाह रही हूं। मैं एबीपी चैनल का भी समर्थन कर रहा हूं, आपका समर्थन कर रहा हूं। आप मथुरा और काशी दिलवा दीजिए, फिर आगे हम सोचेंगे। दूसरी बात फिर कह रहा हूं, 27 जनवरी को धर्म संसद में आप सब पधारें, सनातनी ज़्यादा ज़्यादा कुंभ में पधारें। योगी जी ने जो मेहनत की है आपको सुंदर कुंभ का दर्शन कराने की, उस कुंभ का दर्शन करें। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।